अविनाशी वालिया जग रखवालिया उड पुड गईयां सब दुखां दियां नेरियां कित्थों कित्थे पहुंच गया रहमतां ने तेरियां कित्थों कित्थे पहुंच गया रहमतां ने तेरियां। अंबराच उडेना सिखाया ते बोलो सदगुरु भगवान की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूरन गुरु महताब बार बार करो बंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूरन गुरु महताब जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। सासंग जी प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। सासंग जी आज का जो विषय है वो मैं आपको पहले बता दूं ताकि आप आज की जो ज्ञान चर्चा है वो सुनने के लिए एकाग्र हो जाएं। मैं एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ गद्दी निशीन राष्ट्रीय अध्यक्ष निराकारी जागृति मिशन आपसे मुखातिब हूँ, आपसे रूबरू हूँ। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने के लिए, और वो विषय है क्योंकि मेरा विषय अध्यात्म है और मैं अध्यात्म के ऊपर ही ज़्यादातर बोलना चाहूँगा। सो आज का जो विषय है वो ये रहेगा कि परमात्मा क्या है, और अगर वो हमारे सामने आ जाए, आंखें खोल के अगर हम उसको देखें या आंखें बंद करके उसको देखें तो परमेश्वर की क्या पहचान है, क्या परमात्मा की आइडेंटिटी है, हाउ वी कैन recognize the Almighty God. If Almighty God is before us, then how will identify and how will recognize? This is the subject today for discussion. So I will request to all the viewers who are listening my voice that today listen this very important Gyan Charcha on spiritualism, that what is Paramatma and how we can recognize and identify the Param Tattva. सीधा सीधा कि हम परमेश्वर क्या है और परमात्मा अगर हमारे सामने आ जाए या हम आंखें खोल के हमारे सामने आ जाए या जब हम सो रहे हैं स्वप्न में आ जाए यानी कि जागृत अवस्था में आ जाए या स्वप्न की अवस्था में आ जाए या सुषुप्ति अवस्था में आ जाए तो हम परमेश्वर को कैसे पहचानेंगे। तो आज का जो विषय यही रहेगा। साथ संगत जी जय गुरुदेव धन गुरुदेव। तो आज का विषय है कि परमात्मा क्या है। ये तो मैंने आपको भली भांति सत्संग में हर एक में बताता हूँ, आपको बड़े डिटेल वे से बताता हूँ कि परमात्मा क्या है। परमात्मा एक परम चेतना का भंडार है, परमात्मा एक परम चैतन्य हस्ती है, परमात्मा रंग रूप और आकार से परे निराकार है, परमेश्वर रंग रूप आकार से परे निराकार है और परमात्मा गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप है। तो ये परमेश्वर की पहचान है। परमात्मा सर्वव्यापी है। परमेश्वर को न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, न हवा उड़ा सकती है, न अस्त्र शस्त्र काट सकता है। यानी कि पांचों तत्वों का, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश,
और किसी तरीके की इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी तरह की पावर का, किसी भी तरीके की शक्ति का परम तत्व के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परम तत्व हर हाल में, हर काल में एज इट इज़ रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, अडिग रहता है, अडोल रहता है। ये तो हुआ परमेश्वर, सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा भी है। अब हम परमात्मा को पहचानेंगे कैसे, परमात्मा की क्या पहचान है, आज का जो विषय वो यही है। परम वंदनीय पूजनीय सतगुरु रविदास जी महाराज, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने एक जगह वाणी में ऐसा दर्शाया है, उन्होंने हमें संदेश दिया है, उपदेश दिया है साध संगत जी, कि अलख पुरुष की शब्द निशानी, तीन देव मिल कथा बखानी, जिन जिन हमरा शब्द पहचाना, तोड़ दिया फिर जम का स्थाना। तो इसका सीधा सीधा जो अर्थ है वो ये है कि अलख पुरुष जो है, परमात्मा जो है, परम तत्व जो है, जो सबसे सुप्रीम पावर है, जो सब कारणों का महाकारण है, जो सब कुछ करने में समर्थ है, जहाँ चाहे जैसा चाहे जो भी चाहे करने में कॉम्पिटेंट है, पूरा समर्थ है, इतनी समर्थ है परमेश्वर के अंदर कि जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे जहाँ चाहे कर सकता है। जिसको मिलाना चाहे मिला सकता है, जिसको बिछोड़ना चाहे बिछोड़ सकता है, जिसका जन्म होना उसको जन्म दे सकता है, जिसके प्राण लेने हो उसके प्राण ले सकता है, जिसको कोई सज़ा देनी हो उसको सज़ा दे सकता है। यानी कि परमेश्वर और सबके साथ न्याय करता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। ये सब परमेश्वर की पहचान है। अलख पुरुष की शब्द निशानी, तीन देव मिल कथा बखानी। परमात्मा की जो पहचान, जो परम तत्व है, जो परमेश्वर है, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं और अनेकों पूजा पद्धतियों से, अनेकों प्रकार के धार्मिक रीत्य से, अनेकों प्रकार की धार्मिक परंपराओं से, रिचुअल से हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज, हमारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज अपनी पावन वाणी में सारी समूची मानवता को एक बहुत ही सुंदर संदेश दे रहे हैं, एक उपदेश दे रहे हैं कि अलख पुरुष की, यानी कि जो अलख पुरुष है, जो अलख निरंजन है, निरंजन का मतलब होता है जो बिना किसी अंजन के है, जो खालस है, जो बिल्कुल खालसा है, जो खालस है यानी कि बिल्कुल प्योर है और श्योर है, जिसके ऊपर किसी भी तरीके की कालिख नहीं पोती जा सकती, जिसके ऊपर किसी तरीके का इम्प्रेशन नहीं लगाया जाता, जिसको किसी तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो ऐसी परम तत्व की ये पहचान है। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसे परम तत्व की जो बिल्कुल ही सबसे सुप्रीम है, बस जो परम तत्व है, परम तत्व की तुलना संसार की किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। सो परम तत्व की जो पहचान है वो शब्द है। बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है साथ ही, परमात्मा की पहचान शब्द है। अलख पुरुष की शब्द निशानी, परमात्मा की निशानी जो है वो शब्द है। तो अब सवाल ये उठता कि वो शब्द कौन सा है, वो शब्द कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शब्द दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक होता है और एक ध्वनात्मक होता है। और वर्णात्मक शब्द क्या होता है ये हम समझ लेते हैं कि वर्णात्मक शब्द क्या होता है। वर्णात्मक शब्द जिसका वर्णन किया जा सकता है, जिसको पढ़ा जा सकता है, जिसको लिखा जा सकता है, जिसको कानों से सुना जा सकता है, जिसको मुख से बोला जा सकता है, तो ये सारा जो है वर्णात्मक शब्द है। जिसको विच कैन बी एक्सप्रेस, जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसका वर्णन किया जा सकता है। जैसे किसी चीज़ का वर्णन हम करते हैं तो जिन शब्दों में हम वर्णन करते हैं, अमुक चीज़ का हम वर्णन करते हैं, अमुक वस्तु का वर्णन करते हैं। जैसे हम आप परमात्मा का वर्णन करने के लिए शब्द का सहारा लेते हैं, लौकिक शब्दों का सहारा लेते हैं, अक्षर ज्ञान का सहारा लेते हैं, तो ये ही वर्णात्मक शब्द है। लेकिन ये सिर्फ वर्णन करने के का मतलब, इस वर्णन करने के हमारे काम आता है, इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में, महापुराणों में, जितने भी हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथ हैं, उनमें जो लिखा गया है वो सारा वर्णात्मक शब्द है। और वो वर्णात्मक शब्द, उस वर्णात्मक शब्द के माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि परमात्मा की जो निशानी है, परमात्मा क्या है, वो वर्णात्मक शब्द के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। और वो वर्णात्मक नाम जो हमारे सब वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पुराणों, महापुराणों, सदग्रंथों में जो लिखी गई, जो हमारे गुरुओं की जो वाणी है, वो वर्णात्मक शब्द है। उसी वर्णात्मक शब्द का से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम परमेश्वर को कैसे जानें, परमेश्वर को क्या है, कैसा है, कैसे जानें, कहाँ जाएं, किस गुरु से मिलें, किस धर्म को मानें, किस पूजा पद्धति को करें और किस तीर्थ के ऊपर
स्नान करें या क्या करें क्या ना करें, ये सब हमें वर्णात्मक नाम का सहारा लेकर ही इसका पता चलता है। तो गुरुजी ने कहा कि अलख पुरुष की शब्द निशानी परमेश्वर की परम तत्व की पारब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार मालिक के कुल खंडों ब्रह्मंडों के मालिक जो परम हस्ती है, परम चैतन्य सत्ता है, जो है पना है, जो है बस है, इसमें कोई शक नहीं, बस है। ये जो है पना है हर समय हर हाल में हर काल में हमेशा रहता है, इसका कभी विनाश नहीं होता, ये अजर अमर और अविनाशी है। सो अलग पुरुष की शब्द निशानी परमात्मा की परमेश्वर की निशानी शब्द है। अब ये शब्द क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला शब्द का जो स्वरूप है, शब्द दो प्रकार का जो बताया है। पहला जो शब्द है वो वर्णात्मक है, जिसके माध्यम से हम शब्दों का वर्णन करते हैं। अब दूसरा जो शब्द का प्रकार है वो धुनात्मक नाम है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए, जो इस मार्ग पर प्रशस्त है, जो परमेश्वर से मिलने का इच्छुक है, जो परमात्मा के दर्शन करने का इच्छुक है, जो परमात्मा से जीते जी एक रूप होने का इच्छुक है, एक रूप होने का जो इच्छुक है, जो चाहता है कि मेरे इस मनुष्य जीवन का, इस नर नारायणी देह का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, सुधार हो जाए और मैं जीते जी परमेश्वर को खुली आंखों से भी देख लूँ, आंखें बंद करके भी देख लूँ। सो ऐसा साधक, ये मार्ग ऐसे साधकों के लिए है। वैसे भक्ति मार्ग डरपोक लोगों का काम नहीं है, भक्ति मार्ग डरपोक लोगों का काम नहीं है। ये बहुत ही बलिदान का काम है, बहुत ही मिटने का काम है। जब सब कुछ बलिदान हो जाता है, जब